आप सत्ता पे बैठे या न बैठे, ऐसा नैरेटिव बनाओ जिससे हजारों साल तक सनातन मजबूत हो। 14 नवंबर को कौन पैदा हुआ था? नहीं सॉरी सर, ऐसा थे तो इंसानी हो, हाँ तो वो मिल गया। लेकिन उस बालक ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया था कि उस दिन हम बाल दिवस मनाते हैं? मुझे बताइए जरा, 2 मिनट सोचिए कि हम अपने बच्चों को जो कहें कि आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस क्या है? चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू की बाल अवस्था में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था? वो तो जो काम बाल अवस्था में करने चाहिए थे वो बुढ़ापे में कर रहे थे। अगर हमारे देश में यह बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र उनके 4 थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल का और साहबजादा फतेह सिंह 6 साल का, उनके बच्चों को दीवार में किस बुनियाद पे उस मुगल राजा ने चुनवाया था, यह अगर बच्चों को बताया जाता कि उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने और 9 साल के बच्चे ने आंख में आंख डाल के कहा भाई गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। ये बात अलग है, उनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये खबर उनकी दादी गुजरी देवी को मिली, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हमने कल की घटना को भुला दिया है। ये इतिहास में कल की घटना है, और उस दिन 26 दिसंबर की तारीख थी। अगर ये देश 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाता तो आज लव जिहाद नहीं हो रहा होता, आज कन्वर्जन नहीं हो रहा होता। आज ये जो नया चला है, नहीं देखिए साहब इसमें कन्वर्जन में क्या है, किसी को कुछ भी अच्छा लगे, लोगों को पता चलता कि ये कन्वर्जन के लिए इतनी यातनाएं झेलने के बाद हम यहां पहुंचे। जो सिख वहां खड़े हुए हैं वो सारी कौम तो नहीं है, लेकिन टर्बन बांध लेने से सिख नहीं होते। जो बार बार ये वहां बॉर्डर पे खड़े होकर बता रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपने सर कटा लिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये भी साथ साथ बताओ देश को कि सर काटे किसने थे। ये जो आए हैं तुम्हारे आंदोलन के अंदर पीछे से बिरयानी देने, गुरुद्वारे शीशगंज में किसका शीश किसने काटा था, इनको बताओ ना। हिंदुओं को बचाने के लिए आए, मानते भाई, हमने कहां कहा ये? एक समुद्र है सनातन, उसमें से कभी कोई बौद्ध बना, कोई जैन बना, कोई सिख बना। सबको अधिकार है, अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ और नया कर सकता हूं, करिए। लेकिन एक बेसिक चीज है जो भारत के मूल में है कि आप उसी मां के बेटे होकर अलग अलग तरीके से चले जाइए, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है हम जैन बन सकते हैं, बनिए, बहुत बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप अपनी मां को समाप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो इस मां को समाप्त करने की हिम्मत करेगा उसे सनातनी समाप्त कर देगा। इसलिए ना तो आप फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसके बेटे ने उस फिल्म के रोल में उस मां की आस्थाओं और परंपराओं के खिलाफ कोई काम किया। उसने उसको वहां तक बर्दाश्त किया जब उसको लगा कि मेरे पूरे मां के धर्म के ऊपर, मां के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देगा। उसी मां ने उस बेटे को गोली मार दी। ये फिल्म में दिखाया गया। इसलिए आप जाएं, जो करना है करें, लेकिन जो मेरा मूल है उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो लुटेरे आए हैं 1400 साल पहले टेंट से लेके यहां तक आए हैं, आज भी टेंट में ही हैं। ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। सिंह साहब अक्सर एक बात कहते हैं, मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। दुनिया में जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, उनको कभी खतरा उससे बड़ी रिच सिविलाइजेशन से नहीं हुआ। हमेशा रिच सिविलाइजेशन को हमेशा जो चैलेंज मिला है, खतरा हुआ है, वो लुटेरों से जिनकी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं होती। इसलिए
इसलिए आज सनातन को जो भी कुछ चैलेंज मिल रहा है, वो इत्र वाला दे, वो रामपुर वाला दे, वो हैदराबाद वाला दे, आज सबकी स्थिति यह है। 3 साल पहले हम और RS सिंह साहब हैदराबाद गए थे, तब हमने ऐसे ही कहा था जैसे आज मैंने आपके सामने कहा है कामरूप। वहां भी मैंने यही कहा था भाग्यनगर। 3 साल के बाद एक योगी नाम का आदमी उत्तर प्रदेश से गया, बोला भाग्यनगर के लोगों, ये कह के आ गया, और हैदराबाद में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं भाग्यनगर के लोगों ने। आपने हमें यहां बुलाया, आसाम में पहली बार आया हूं, कल भी रुकेंगे हम लोग। यहां से जाने से पहले मेरी आप सबसे एक ही विनती है, इस लड़ाई में, इस युद्ध में न हमारी कोई पार्टी है, न हमारा कोई संगठन है। हम जनरली मानते हैं कि सीमाओं में बंधने से आदमी अपने दिमाग को भी बांध लेता है। इसलिए हमने आह्वान करा हुआ है कि हम 5 करोड़ लोगों तक देश में पहुंचेंगे और इतनी बात समझाएंगे उनको। बाकी जिंदगी वो कैसे जीते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आखिर यही देश के लोग किसी और पार्टी को वोट दे रहे थे ना 2014 से पहले। ऐसा तो नहीं था कि बाहर से आके लोगों ने वोट दे दिया। 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे और उन 5 करोड़ लोगों से फिर हम इस देश के 100 करोड़ लोग तक पहुंचेंगे। हो सकता है इस मुहिम में हम ना भी रहें, लेकिन आप सबको उसका एक अंग बनना